मदन गोपाल कि तुम आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। बोलो आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना। तुम बंसी बजाना श्याम हमारे घर कीर्तन में। हे प्रभु आप भी आना यार सीता जी को लाना, हे प्रभु राम तुम्हें भी आना होगा, राम भी आना संग सीता जी को लाना। तुम धन से चलाना भगवान हमारे घर हाँ आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित महाराज नहीं है, हवन करने गए होंगे अपना। आ जाइए बंधु कथा प्रसंग की तरफ। कथा चल रही थी उद्धान ऋषि चंद्रकला की। श्रवण कुमार ने जहां जन्म लिया, बंधु जब श्रवण कुमार पैदा हुए उद्धान ऋषि चंद्रकला के घर, इन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत दान किए, बहुत पुण्य किए, तब भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो नारद ने बताया कि तुम वरुण देवता की तपस्या करो। इन्होंने जब वरुण देवता की तपस्या की तो वरुण देवता ने ये वरदान दिया था कि बेटा तो तुम्हें मिल जाएगा, आप अपने दोनों लोग नेत्र हमें दान कर दीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अरे हमारा वंश तो चल जाएगा, बुढ़ापे का सहारा तो मिल जाएगा, जो संतान कार्य है वो तो अदा हो जाएगा। हम ये काम करने के लिए भगवान तैयार हैं। देखिए एक औलाद के लिए माँ बाप कितना बड़ा त्याग करने को तैयार हो गए। उद्धान ऋषि चंद्रकला ने अपने नेत्र दान में दे दिए, और जब नेत्र दान में दिए तब उनके भवन में एक बेटा पैदा हुआ है, एक पुत्र पैदा हुआ। विद्वानों ने उसका नाम श्रवण कुमार रखा। बेटा भी बड़ा ही सुंदर है, आज्ञाकारी है,
धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उद्दान ऋषि चंद्रकला की ज्योति तो नहीं है, बेटा नजर नहीं आता, मगर उसके सहारे पर हैं। वो सोच रहे हैं कि यही पुत्र हमारी आंखें हैं, यही बेटा हमारा प्रकाश है। जब श्रवण कुमार बड़ा हो गया, ज्यादा उम्र नहीं हो पाई बंधु, उन्होंने बड़े होते ही अपने बेटा की शादी कर ली है। अभी आप शास्त्री जी के माध्यम से जो कथा सुन रहे थे हंस हंसनी और एक कछुआ के बारे में, अब वो हंस बने थे उद्दान ऋषि, हंसनी बनी थी चंद्रकला, कछुआ बना था नासकेतु। और जो चील थी जो कछुआ को अपना भोजन बना के ले जा रही थी, उसके पीछे हंस हंसनी जो पड़ गए थे उसे बचाने के लिए, क्योंकि हंस हंसनी ने कछुआ के नेत्रों को खा लिया था। कछुआ एक कीचड़ में दबा हुआ था, हंस हंसनी मोतियों को ढूंढ रहे थे, उन्होंने कछुआ के नेत्र मोती समझकर नोच डाले। वही अंधे कछुआ को चील आकाश में लेकर के उड़ रही थी। हंस हंसनी ने देखा ये तो कछुआ है, हमने इसके नेत्रों को खा लिया, अब ये चील से भोजन बना लेगी, तो ऐसा करें कि इसको हम बचा लें। तो भैया बे हंस हंसनी जब कछुआ के पीछे पड़ गए, आगे जंगल में आग लगी है, उसमें कछुआ गिर गया चील से छूटकर, चील भी उसमें गिर पड़ी, उसमें भी हंस और हंसनी जल गई। अब हंस बने उद्दान ऋषि, हंसनी बनी चंद्रकला, कछुआ बना नासकेतु, और वो चील एक लड़की बनकर पैदा हुई। श्रवण कुमार जब बड़ा होता है तो जो चील लड़की बन के पैदा हुई थी, उसी के साथ उसकी शादी हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब शादी हो गई तो उस चील को, उस श्रवण कुमार की पत्नी को पूर्व जन्म की कथा याद है, उसे ध्यान है कि वही है हंस हंसनी जो आज मेरे सास और ससुर बने हैं, जिन्होंने मेरे भोजन को छीना था, जिन्होंने मुझे भोजन नहीं करने दिया था, तो मैं इन्हें भी उसी प्रकार से सताऊंगी। अब बंधुओं, श्रवण कुमार की पत्नी एक कुम्हार के पास पहुंच जाती है। कुम्हार से उसने कहा, भैया ये राज राज ही रहना चाहिए, मैं जानूं या तू जाने, तीसरा कोई इसे जान न पाए, तू एक ऐसी हड़िया बना करके हमें दे जिसके पेट हो 2 और मुख हो सिर्फ 1। उस कुम्हार से उसने ऐसी हड़िया तैयार कराई कि जिसका मुख 1 है और पेट 2 है। क्या आरे श्रवण कुमार की नारी मैल में कर रही चतुराई, भैया क्या करती है, एक मुख 2 पेट की हड्डियां तुम्हारे सिरे लाई। भैया एक मुख है 2 पेट है, कुम्हार से उस हड़िया को बनवाई लाई है। अब महल में आकर क्या करती है, बनाई है,
हड़िया के पेट में तो उसने दूध वाली खीर बनने रख दी और एक में मट्ठे वाली, इसे खट्टा महेरी बोला जाता है। खीर बनाई है और एक में खट्टा महेरी अंधी अंधन बनाई है। अंधी अंधा को खट्टा महेरी खिलाती है और अपने पति को और सेम खीर खाती है।